लाला जी 4 किलो बालूशाही भी दे दीजिए और 2 किलो जलेबी। आई बात है सावित्री बहन, लग है घर में घना मेहमान आ रहे हैं, कोई खास बात? लाला जी गुड़िया का ब्याह है आज, बहुत सारे मेहमान आने वाले। अच्छा अच्छा, गुड़िया को ब्याह है। हाँ। गुड़िया तैयार हो गई? हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल सच सवर कर बैठी है। कितनी सुंदर लग रही है, मुझे नजर ना लगे। माँ मिठाइयाँ लाई? ये लो सारी लाई हूँ। अरे वाह, जो मैंने कही थी सब है ना? बिल्कुल। गुड़िया बारात आ गई है। बारात आ गई। चल चल, स्वागत करना है ना सबका, आजा। पधारो समधन सा, बड़ी देर कर दी आने में। क्या करे, गुड्डा थोड़ा हठेला है ना, इसलिए आने में समय हो गया। अरे हमारी डॉली का दूल्हा तो बड़ा अच्छा है, मैं सबको दिखा के लाती हूँ। दादू साहब ये देखो, कैसा है मेरी डॉली का गुड्डा? अरे वाह, ये तो घड़ा राजकुमार सा लग रहा है। दिखा दिखा, वो कितना सुंदर है, देखो देखो। ये ले इसका सगड़। खुश? देखो माँ। जा तू भी अपना डॉली ले आ लाडो। संभालो संभालो संभालो। बच्चों के खेल भी ना बस। चलो चलो आइए। समधन जी, हमारी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखना। सबसे हमारी गुड़िया अच्छे से ख्याल रखना, तो फिर 2 दिन के बाद पग फेरे की रस्म के लिए आऊंगी। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते गुड़िया बेटा। आपकी गुड़िया की पग फेरे की रस्म के लिए आई। अरे अरे पधारो पधारो समधन सा, मैं अभी रचना को बुलाती हूँ। गुड़िया, ये क्या है बना के रखी तुमने मेरी गुड़िया की? अरे अब ये मेरी गुड़िया है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ऐसे कैसे मैं जो चाहूँ वो करूँ? हाँ देखो, तुमने मुझसे वादा किया था इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी, फिर ये क्या हालत बना रखी है तुमने इसकी? अब मैं इसे वापस अपने घर ले जा रही थी। अरे 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 अरे, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? चलो छाछ पियो। नहीं आंटी, जिस घर में मेरी गुड़िया को इस हालत में रखा जाएगा, मैं उस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। कोई बात नहीं शारदा बहन, बच्चे हैं। पर सावित्री, कल बच्चे बड़े भी तो होंगे। छोरी की जात में इतना तेवर ठीक ना से। ये कोई बात है? एक गुड़िया के पाछे इतना झगड़ा करके आ गई। तो और क्या करती मैं? किस हालत में रखा था रचना ने मेरी गुड़िया को? अगर ऐसे ही रखना था तो शादी करवानी ही नहीं चाहिए। देखा सावित्री, पराए घर जाके खूब नाम कमावेगी थारा। गुड़िया गुड्डे के खेल में तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो पराए घर जाके क्या करेगी ये? गुड्डे गुड़िया का खेल हमारे लिए भले ही बच्चों की नादानी हो, लेकिन गुड़िया का सवाल तो सही था। रिश्तों की गरिमा तो होनी चाहिए। जिसे ब्याह कर अपने घर लाए हैं, उसका सम्मान, उसकी देखभाल होनी चाहिए। पर नादान गुड़िया नहीं जानती थी कि उसका यह मासूम सवाल जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सत्य बन जाएगा।
खिलौनों तक के साथ इंसानियत से पेश आने वाली गुड़िया नहीं जानती थी कि उसके आसपास एक ऐसा समाज है जो उस जैसी गुड़ियाओं को भी खिलौना समझता है, उनकी जिंदगी के साथ खेलता है। और ऐसा ही एक खेल हुआ गुड़िया के साथ। मामा मामा यहाँ बैठो जल्दी। क्या हुआ? पापा ये देखो मेरे स्कूल से मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है, मैं टर्म में फर्स्ट आई हूँ। दिखा दिखा। ये मेरी बच्ची है। बेटा बड़ा अच्छा नंबर आए तुम्हारे। इसी बात पर चॉकलेट बनती है। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। आइसक्रीम? ये ठीक है। सब शाम को अब पहले अंदर जाके कपड़े बदल लो और खाना खा लो, ठीक है? जाओ। देखो कितनी होनहार है बेटी तुम्हारी। देखो एक मिनट। हेलो। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी, सब ठीक। हाँ, ठीक है, आज शाम को जी आप ही का घर है, आ जाइए कभी भी। जी नमस्ते। किसका फोन था? राजेंद्र जी का। तुम कहे थे कि आज शाम को मिलना चाहते, कुछ जरूरी बात। बाबू साहब की इच्छा है कि सुरेंद्र का कोना उनके जीते जी हो जाए। अब बड़ों की इच्छा को टाल भी तो नहीं सकते ना। तय तो यही हुआ था कि गौना तो तभी होगा जब गुड़िया की पढ़ाई हो जाएगी। अरे भाभी साहब, तो कौन सा पराया घर जा रही है? वो अपने घर ही तो जा रही है जो उसका अपना असली घर है, उसका ससुराल। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो सुरेंद्र तो पढ़ रहा है, सुरेंद्र के साथ पढ़ लेगी। चलता हूं। अगले रविवार को एकादशी है, अच्छा मुहूर्त, हम लोग होने के लिए आएंगे। चलता हूं। बार कुछ नहीं भाभी साहब, अगर ये गौना नहीं हुआ तो याद रखना मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। और इसका क्या मतलब होता है आप समझते हैं ना? चलता हूं। लेकिन मेरी नमस्ते अंकल। अंकल नहीं बेटा, बाबूजी बोलना सीखो और पैर छूने की आदत डालो, समझे? आप उन पर जोर डालिए ना, मैं अपनी बेटी को दूर नहीं भेज सकती। साहब हम कुछ नहीं कर सकते, गुड़िया उनके घर की बहू है। पर तय तो यही हुआ था कि गौना तभी होगा जब गुड़िया 21 साल की हो जाएगी। राजेंद्र विनती नहीं कर रहा था, धमकी दे रहा था। तुम शायद उसका इशारा नहीं समझी। अगर हमने ये गौना तोड़ दिया तो वो हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। रिश्ता टूट गया तो दोस्ती टूट जाएगी और व्यापार में नुकसान भी होगा, ऊपर से बदनामी अलग। जब उन्होंने ये वादा नहीं निभाया कि गौना तभी होगा जब गुड़िया 21 साल की हो जाएगी, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो सिर्फ पढ़ाने का वादा निभाएंगे? गुड़िया उनकी अमानत है और उनके घर जाएगी। बस अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है गुड़िया को ये समझाने के लिए कि वो पराई घर जा रही है, समझी? गुड़िया को तो मालूम भी नहीं था कि जब उसने बोलना तक शुरू नहीं किया था तभी उसका विवाह सुरेंद्र के साथ कर दिया गया था। प्रताप और राजेंद्र ने अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए रिश्ता किया था, लेकिन यही रिश्ता गुड़िया के भविष्य के लिए अभिशाप बन गया। सावित्री ने सोचा भी नहीं था कि गुड़िया के बचपन का खेल एक दिन उसके सामने कड़वी हकीकत बनकर आएगा। सब कुछ जानते बूझते हुए भी सावित्री ने इस बात का विरोध नहीं किया। ये उसकी कमजोरी थी जिसका खामियाजा अब गुड़िया को भुगतना था। अगले 7 दिन बाद गुड़िया को उसके साथ जाना था जिसके साथ अनजाने में 7 वचन दिलवा दिए गए थे उसे। माँ, मेरा टिफिन तैयार नहीं किया और मेरी यूनिफॉर्म भी नहीं निकाली आपने। गुड़िया, वो आज भी स्कूल नहीं जाना है। वो बस वाले अंकल है ना, उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है। तू एक काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ।
छुट्टी है, हम भी तुम लोग के साथ खेलेंगे। तू क्या करेगी? खेल कर जाकर रोटी बेलना सीख माँ से। ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या बोले? अब तो तुम यही काम करने वाली हो ना अपने ससुराल जाकर, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें स्कूल नहीं जाने दिया। अब तो गुड़िया ससुराल जाएगी। 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 माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सब कह रहे थे कि आप मुझे ससुराल भेज दोगी माँ, इसलिए मुझे स्कूल नहीं भेजा आपने। पर माँ, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है ना, तो मैं ससुराल थोड़ी ना जाऊंगी, है ना? अगर ये गौना नहीं हुआ तो याद रखना, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। और इसका क्या मतलब होता है आप समझते हैं ना? गुड़िया, शादी बुरी चीज थोड़ी ना है, और फिर हर एक की एक दिन शादी होती है। लेकिन माँ, बच्चों की शादी थोड़ी ना होती है। क्यों नहीं होती? अगर तेरी गुड़िया की शादी हो सकती है तो मेरी गुड़िया की शादी नहीं हो सकती? जब छोटी थी ना, तब राजेंद्र अंकल के बेटे के साथ तेरी शादी हुई थी। इसका मतलब जैसे मेरी गुड़िया शादी के बाद रचना के घर चली गई थी, वैसे मुझे भी राजेंद्र अंकल के घर जाना होगा। हाँ बेटा, पर तुझे पता है राजेंद्र अंकल का घर है ना बहुत बड़ा, और वहाँ एक बड़ा पार्क है जिसमें झूले भी हैं, और उनके घर के पास एक बहुत बड़ा स्कूल भी है जहाँ सुरेंद्र पढ़ता है। तू भी वहाँ पढ़ सकेगी। सच? तो फिर एक काम करना, तुम भी हमारे साथ चलना, हम लोग बहुत मजा करेंगे। चलोगी ना? शादी हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो, लेकिन छोटी उम्र में की गई शादी शादी नहीं, महज बर्बादी है। शादी होते ही एक बच्ची के सर पर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। बचपन तो मायके की चौखट के साथ ही पीछे छूट जाता है। जिस बच्ची के भविष्य को लेकर प्रताप खुद कोई कदम नहीं उठा पाया, उसका भविष्य दूसरे घर में कैसे सुरक्षित रहेगा ये उसने सोचा तक नहीं। बच्चों को क्या चाहिए, इसका जवाब था गुड़िया का मासूम सवाल। बच्चों को खिलौनों, कपड़ों और सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरत होती है माँ की ममता की, पिता के स्नेह और सुरक्षा की, और गुड़िया से यही सब कुछ छिनने वाला था। जिन हालात से गुड़िया गुजरने वाली थी, हमारे देश में हर साल हजारों लड़कियां उन्हीं हालात से गुजरती हैं। लेकिन गुड़िया के मामले में सबसे बड़ा अफसोस तो यह था कि उसके पढ़े लिखे माता पिता ने इतनी बड़ी गलती की। गुड़िया, अंकल आंटी सबकी इज्जत करना, सबसे प्यार से पेश आना, बिल्कुल जिद नहीं करना। मेरी लाडो रानी है ना, उससे मिलने आती रहूंगी।
अब इस लाल अलते में अपना पाँव रखकर और घर के भीतर आ। पर आंटी, अगर हम अपना पाँव इसमें रखेंगे तो हमारे पाँव गंदे हो जाएंगे। ज्यादा अंग्रेजन ना बन। जैसा मैं कहूँ वैसा कर। चल रुक, पहले उल्टा पाँव। सुनो, अब इस अंगूठी को 3 बार इस दूध में डाला जाएगा। जिसने 2 बार पकड़ी वही जीता, और घर में उसी का हुक्म चलेगा, समझे? चल। सुन, सुरेंद्र को ही जीतने देना, समझी? शुरू हो जाओ। चलो अब दूसरी बार। शुरू हो जा बेटा। अब आखिरी बार। ध्यान से खेलो। बेटा ध्यान से शुरू हो जा। कहा था ना तुझसे, सुरेंद्र को जीतने देना। पर आंटी, ये तो खेल है, इसमें तो कोई भी जीत सकता है। काकी जी, बच्ची है। आपकी बहू बहुत तेज है, होशियार रहना। अब आपके राज के दिन जाने वाले हैं। ओम कुलदेवताभ्याम नमो नमः। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वैप्रमादान पुष्पानि गणान् परसे। ओम कुलदेवताभ्याम पुष्पं समर्पयामि। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वैप्रमादानि पुष्पानि गणान् परमेश्वर। ओम कुलदेवी माता पुष्पं समर्पयामि। आंटी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है। अभी नहीं, पहले पूजा होगी, उसके बाद मुंह दिखाई और फिर खाना, समझी? ध्यान दे पूजा में। हाथ जोड़। बैठो बैठो, विराज। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, पेंदणी तो घणी सुंदर है। ये लो। बैठो। एक मिनट। अरे मैडम, आओ आओ। लो, पेंदड़ी बहुत सुंदर है। अच्छा विराजू, नाश्तो वास्तो कर लो। हाँ? काकी आओ। प्रणाम। बहू तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है? लक्ष्मी? बहू गूंगी लाई है क्या? ना काकी। अरे नाम बता। गुड़िया। लक्ष्मी, तुम्हारी बहू ने तो रस्म पूरी करने से पहले ही मुंह जूठा कर लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? और क्या कर दिया तूने? माँ, मेरा टिफिन ला कर दो। लाई बेटा। ले, तैयार हो गया? आंटी, आंटी, मुझे भी स्कूल जाना है। अरे बिटिया, ये काय आंटी आंटी लगा रखा से? अरे भाषा बोला कर, मासा। जो अपने घर में सीखा है वही तो बोलेगी। अगर मैं आपको मासा बुलाऊंगी तो आप मुझे स्कूल जाने देंगी? अरे बिटिया, ये काय आंटी आंटी लगा रखा से? अरे भाषा बोला कर, मासा। जो अपने घर में सीखा है वही तो बोलेगी। अगर मैं आपको मासा बुलाऊंगी तो आप मुझे स्कूल जाने देंगी? हाँ बेटा, जाने देंगे। मेरा भी एडमिशन करा देंगे। ये करने जाएगी स्कूल? हाँ, हमारे यहाँ बींदनिया स्कूल न जावे।
अरे पर मैंने प्रताप से वादा किया है। अरे तो तोड़ दो। वैसे भी अरे स्कूल तो वो जावे है जिसको व्यापार करना है। सुरेंद्र जा रहा है ना। और मैं कौन सा गई थी स्कूल? औरतों का स्कूल तो घर संसार होवे। आज से मैं बनूंगी इसकी मास्टरनी। देखना 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ट्रेन न कर दिया तो देख ले। बेटा जा तू, संभल के जाना। कितनी गंदी राइटिंग है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों जैसी। अच्छा मेरा मजाक उड़ाती है। आंटी देखो ना, मैंने सुरेंद्र की राइटिंग को गंदा बोला तो उसने मेरी चोटी खींच दी। तो पति है थारो, मार प्यार सब सहना पड़े। और ये क्या सुरेंद्र सुरेंद्र लगा रखा है? हाँ, पति का नाम ना लेवे। अभी से ये लक्षण है। और वो कहते हैं पढ़ा दो लिखा दो इसको। अरे पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो न जाने क्या करेगी। चल बेटा अब थारा ट्रेनिंग शुरू। अब थारे को वो ट्रेनिंग देती हूँ जो मारी सास मारे को देती थी। ले बेटा, अरे जल्दी ले आ दाल। अरे ऐसे आते हैं बड़ों के सामने। घूंघट डाल, डाल घूंघट। वो भी ना है ऐसे। हाँ परोस। तो अभी तक खाना ही खा रही है? जल्दी कर और बर्तन मांज के हमारे कमरे में आ जा। चला इधर। पैर दबा। चल। अरे जोर से दबा। इतना खाना खावे जाने कट्ठे जावे। दबा जोर से।
चलो उठ उठ, 5 बज गया है, उठ। 5 ही तो बजे माँ, अभी सोने दो ना। देर तक सोना कुलच्छणों में। घर का काम कौन करेगा है? हमारी सास मन्नी 4 बजे उठाती थी भोर में। उठ, चलो उठ उठ। अब क्यों मारती रहती है हमें? क्या गलती है हमारी? हम अपनी मासा से कह देंगे। अच्छा, अपनी मासा से कहेगी? मन्ने आँख दिखावे है, तू ऐसे ना मानेगी। थोड़े तेवर ठीक करने पड़ेंगे। चला आ हमारे साथ। मासा आ मासा नहीं। आ, अब जब तक थारे तेवर ठंडे ना हो जाए, यही रहना पड़ेगा थारे को। मासा मासा, तुम्हारा दरवाजा खोलो। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब थारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मुझे बाहर निकालो मासा। आज से थारा खाना पीना सब बंद। मासा मासा मासा, मासा दरवाजा खोल देना मासा। मासा मुझे ले जाओ मैं यहाँ से। यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना मुझको। कई बार औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। कई सासें अपनी बहू को आदर्श बहू बनाने के लिए अपने आसपास मौजूद अपने ही जैसे लोगों की झूठी प्रशंसा पाने के लिए अपनी बहुओं पर अत्याचार करती है, जो कि एक गुनाह है, अपराध है। और इस केस में तो यह अपराध और भी बड़ा हो जाता है। पहले तो बाल विवाह जैसा संगीन जुर्म, और फिर उस बच्ची के साथ ऐसा निर्मम सलूक। जिस तरह लक्ष्मी की सास उसके साथ पेश आई, अब उसी तरह लक्ष्मी गुड़िया के साथ पेश आ रही थी। आप सबसे अनुरोध है, अपने आसपास कहीं भी ऐसा होते देखें तो उसका खुलकर विरोध करें। हो सकता है आपकी एक आवाज किसी मासूम की जिंदगी का रास्ता बदल दे, और वो सब कुछ ना हो जो गुड़िया के साथ हो रहा था। गुड़िया ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी नाजुक उम्र में उसे जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। माँ, आज गुड़िया कहाँ है? कमरे में बंद करके रखा है। मन ने आंख दिखा रही थी। अच्छा के छोटा ना है तू, अभी से ना संभाला तो सर पे चढ़ के बैठ जाए। थारे बाबूजी के आगे बोली ना निकलती थी मारी। पति है, पति बनकर रह, समझा? ठीक से हो सके थारे से। अब उस नई नवेली को सिखाओ या तन्ने सिखाऊं? उसको सिखाते सिखा माँ मार डाला। भगवान, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हाँ, क्या कर दिया छोरी ने? अरे हमारी छोरी का तो सर ही फोड़ दिया। कैसी छोरी मिली है? कैसे संस्कार मिले? क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है? खुद ही देख लो अपनी बहू का चरित्र। अरे देखो, अरे मैं छोरी का तो सर ही फोड़ दिया। कहाँ है गुड़िया? अंदर है। गुड़िया, ये क्या कर दिया तूने? उसने हमारी चोरी बहुत जोर से पकड़ी थी, बहुत दुखा था मुझे। तो गुड़िया का एडमिशन तो स्कूल में हो गया है ना? ये करना है स्कूल भेजकर। स्कूल जाकर जो सीख कर आई है वो आप देखेंगे ना तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सर फोड़ दिया है हमारे बेटे का। यही लक्षण सिखाए आपने उनको? यही है आपके संस्कार? स्कूल भेजने की बात करने आए। मैं ये नहीं मान सकती। मेरी लड़ो ऐसा नहीं कर सकती। सावित्री,
अब तो मेरी बात का यकीन करो, उसने ऐसा किया है। जरूर कुछ हुआ होगा। मेरी लड़ू ऐसा नहीं कर सकती। मैं कल वहां जाऊंगी। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। समधन सा अब आओ विराज। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? चाय पानी कुछ? नहीं नहीं, बस मैं तो वो गुड़िया के पापा कह रहे थे कि गुड़िया ने कुछ ना बोलो समधन सा, बहुत कुछ। मरते मरते बचा है हमारा छोरा सुरेंद्र। वो तो मैं थी जो सब बर्दाश्त करके चुप रह गई। हमारी जगह कोई और होती ना तो मेरी गुड़िया ऐसा कुछ नहीं कर। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, हमारी आंखों के सामने किया है सब कुछ उसने। ऐसे संस्कार दिया आपने उसको। ऊपर से स्कूल पढ़ने भेज दिया जाता तब तो सर पे चढ़ के नाचने लगती। कहाँ है मेरी गुड़िया? बुला देती हूँ आपकी लाडली। गुड़िया, ओ गुड़िया। गुड़िया, क्या हालत बना रखी है तेरी? माँ मुझे ऐसे ले चलोगा? मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये मुझे कमरे में बंद कर देती है, स्कूल भी नहीं जाने देती है, मुझसे बर्तन मंजवाती है। सुरेंद्र भी मुझे बहुत सताता है। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, और मुझे ले चलो। आपको याद है ना जब मैं रचना के यहाँ से अपनी गुड़िया ले आई थी? मैंने अपनी गुड़िया को रचना के घर से वापस लाके ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया गुड़िया। जो तेरी डॉल को ठीक से ना रख सके उसे रखने का कोई हक नहीं। तो आपने कहा था मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैं भी तो आपकी गुड़िया हूँ ना, मुझे ऐसे ले चलो राबा। लक्ष्मी जी ऐसा बर्ताव करते एक लड़की के साथ? ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तभी मैं कहूँ कि छोरी में ऐसे संस्कार आए कहां से? आपने बिगाड़ के रखा है उसको। मैं लेके जा रही हूँ अपनी बच्ची को। चल गुड़िया। ये कहीं नहीं जाएगी। पहले अपने पति को भेजो जिन्होंने ये शादी तय की, उसके बाद होगा फैसला। जाओ यहां से। देखिए राजन साहब, अब तो आपके बाबू साहब की इच्छा भी पूरी हो गई है। अब तो मेरी गुड़िया को वापस भेज दीजिए। बच्ची है वो, बच्ची। मैं कसम खाता हूं कि उसको पढ़ा लिखा कर वापस आपके पास भेज दूंगा, पर 21 साल के होने पर। हाँ। अच्छा, बहू को वापस भेज दूं और अपनी नाक कटवा लूं सबके सामने? गौना करके लेकर गए थे, गौना कोई मजाक नहीं है। अरे अब लड़की को वापस भेजा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सबके सामने? देखो प्रताप, एक बात ध्यान रखना, अगर बहू वापस आई तो बिजनेस से पार्टनरशिप खत्म, और वो थू करवाऊंगा कि दूसरी जगह उसकी शादी भी नहीं होगी। इसे धमकी मत समझना। अरे आए लड़की वापस मांगने वाले। राजन, आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा? देखा नहीं तुमने? रिश्ता तोड़कर जाने की बात करके गए हैं वो। सावित्री बेटा, तुम गुड़िया बैठेगी है, दोनों जैसा चाहे वैसे रखें।
शायद तुम्हारी गुड़िया के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। ये देखो, मेरे स्कूल से मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है, मैं टर्म में फर्स्ट आई हूँ। दिखा दिखा दिखा। अरे माँ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है, मैं देखूँ? देख ले, लेकिन सिर्फ 15 मिनट। हाँ माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे ले चलो। आपको याद है ना, जब मैं रचना के यहाँ से अपनी गुड़िया ले आई थी, तो आपने कहा था मैंने बिल्कुल ठीक किया। माँ, मैं भी तो आपकी गुड़िया हूँ ना, मुझे यहाँ से ले चलो ना माँ। सर, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। किसके खिलाफ? खुद अपने खिलाफ। क्या? मैंने अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ा है, उसे नर्क भेजा है, मैंने उसका बाल विवाह होने दिया, मैं ही उसकी जिंदगी खराब होने की गुनहगार हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ, क्या बात? अंदर जाओ, लेके आओ बच्ची को। अरे बाल विवाह करने और एक नाबालिग बच्ची को उसकी माँ की मर्जी के खिलाफ अपने घर में रोकने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरे लेकिन हमने तो गौना किया, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। गुड़िया, गुड़िया, तो मुझे लेने आई हो? तुझे लेने आई हूँ। यो के तरीका है बिंदड़ी, यो के कर दिया थाने? समाज में नाक कटवाएगी के? नाक के कटनी है बाबू साहब, नाक तो कट चुकी है। अरे कितना समझाया था इसको, मगर ये हमारे समधी के यहाँ पुलिस लेकर चली गई। मैं बस अपनी बेटी को लेने गई थी। लेकिन इस तरह? तो फिर किस तरह से? बोली, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने तो आपके हाथ खड़े कर दी। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है, मैं नहीं इसे छोड़ सकती। बस सावित्री बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लाओ दो इसे, मैं छोड़कर आता हूं इसे। नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, चाहे मुझे जो भी कीमत देनी पड़ेगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। कितने सपने देखे थे इसके लिए, इसे पढ़ाना है, लिखाना है, समझदार बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये सपना तो आपने भी देखा था ना? सपने सपने सपने, अरे किन सपनों की बात करती हो तुम? समाज की इज्जत के सामने सपनों का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। अरे हम समाज में रहते हैं, समाज भी कोई चीज होती है कि नहीं है? पर बेटी कोई चीज नहीं होती, बेटी समाज की नींव होती है, वही समाज बनाती है। बस आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। जब इसकी शादी नहीं होगी तब, जब लोग इसे छोड़ा हुआ कहेंगे तब क्या करोगी तुम? कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, मेरी बेटी उन्हें छोड़ेगी। देख बिंदड़ी, अगर ऐसा ही है तो थारे को ये घर छोड़ना पड़ेगा। एक के बाद एक गलती, और कोई उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे रोक दिया जाता है। ऐसा ही होता है जब इंसान का गुरूर उसकी समझ पर भारी पड़ता है। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे सुधारने की उसकी कोशिश पर उसके पति ने पानी फेरना चाहा। लेकिन इस बार इस मां का इरादा पक्का था कि वो अपनी बेटी का भविष्य नहीं बिगड़ने देगी, उसकी पढ़ाई हर सूरत में पूरी करवा कर ही रहेगी। बेटा, लड़की को घर ले आई, ठीक किया, लेकिन पति का घर छोड़ना ठीक नहीं। भाऊजी, अगर मैं आपको बोझ लगती हूँ या आपको लगता है
कि मैंने यहाँ आकर गलती की है तो बता दीजिए, मैं ये भी घर छोड़कर चली जाऊं। पर मुझे अपनी बेटी को आजाद करना है, इसकी जिंदगी को नरक नहीं बनने देना है। अब जो भी फैसला है आपका, बता दीजिए। अगर मेरी बेटी अपनी बेटी के लिए लड़ सकती है तो मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़ सकता हूं। सोच लो, जाति में आपका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। वाह पंच जी वाह, जाति ने राजेंद्र जी का हुक्का पानी क्यों नहीं बंद कर दिया जब उन्होंने अपना वादा तोड़ा? गौने की उम्र का भी और मेरी बेटी की पढ़ाई का भी। और अगर हम इसे यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले गए तो? छोड़िए राजेंद्र जी, माँ हूं मैं इसकी। आंखों में आंसू भरकर भेजा था और खून के घूंट पीकर लाई। जबरदस्ती आप मेरी बेटी को ले जा नहीं सकते और अपनी मर्जी से मैं अपनी बेटी को भेजूंगी नहीं। देखो, तुम्हें इसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता है ना, इस बार इसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मैं लेता हूँ। मैं इसका एडमिशन करवा दूंगा। अब बात वो नहीं रही, अब बात है अहम की। जो काम जिस उम्र में होना चाहिए तभी होगा। मेरी बेटी की उम्र बेटी बने रहने की है, ना कि किसी की बहू बनकर। और तुम चाहती क्या हो ये बताओ? तलाक। सावित्री की प्रार्थना पर अदालत ने गुड़िया का विवाह रद्द करने का आदेश दिया और गुड़िया सबसे कम उम्र की तलाकशुदा बन गई। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी, इसकी कीमत चुकानी पड़ी सावित्री को। जाति के दबाव में आकर प्रताप सावित्री को घर नहीं लाया। सावित्री पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने नौकरी की और अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी की। गुड़िया बेटा, अब दूध पी के सो जा, ठीक है? और पढ़ाई मत कर। सावित्री ने कभी भी अपने पिता से आर्थिक सहायता नहीं ली, क्योंकि वो एक बार अपने पति पर आश्रित होने का नतीजा देख चुकी थी। इसलिए अब उसका मानना था कि लड़की को इस लायक होना चाहिए कि वो कभी किसी पर आश्रित ना रहे, हमेशा आत्मनिर्भर हो। और उसका यही विश्वास सालों बाद रंग लाया। उसी की हिम्मत की वजह से गुड़िया की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। आज गुड़िया मेडिकल में मास्टर्स कर रही है और सुयोग्य वरों की कोई कमी नहीं है उसके लिए। कहते हैं अंत में जीत सत्य और साहस की ही होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी जंग की नौबत ही क्यों आने देते हैं हम लोग? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में आज भी तकरीबन 18% लड़कियों का विवाह 15 साल से कम उम्र में कर दिया जाता है। और चूंकि ऐसे विवाह पुलिस की निगाहों से छिपकर होते हैं, इसीलिए इनका सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां तक पुलिस और प्रशासन की निगाह नहीं पहुंच सकती, वहां जनता तो मौजूद है। अगर आप और हम जागरूक रहें, इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ वचनबद्ध हो जाएं, तो ये अपराध खत्म हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।